एक्टिविटी 4 हम पहले कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 5। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब हमें कुछ सैंपल्स ले लेने हैं विनेगर सिरका, लेमन जूस के, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, नारियल का तेल और केरोसिन मिट्टी के तेल के। हमें कुछ अदर भी लिक्विड हमें ले लेने हैं और ये वाले लिक्विड भी हमें ले लेने हैं। टेक ए ग्लास टम्बलर, और हमें एक कांच का गिलास लेना है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और इसको हमें आधा पानी से भर लेना है। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टायर इट वेल। हमें क्या करना है, पहले तो हमें सारे लिक्विड लेने हैं। क्या क्या? विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। उसके बाद हमें एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी लेना है और एक चम्मच भर के एक लिक्विड की उसको हमें ग्लास में डाल देना है और फिर उसको चम्मच से अच्छी तरह चलाना है। फिर हम क्या देखते हैं, लेट इस स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। तो हमें इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर ऑब्जर्व करना है कि जो लिक्विड है वो वाटर के साथ मिक्स हो गया है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, as many different liquids as are available to you. Write your observation in table 4.4। देखिए, पहले हमने एक लिक्विड को डाला ग्लास में, उसको फिर हमने अच्छे से चम्मच से मिलाया और फिर हमें चेक करना है क्या जो ये लिक्विड थे ये वाटर में मिक्स हो रहे हैं। फिर दूसरे को चेक करना है, फिर तीसरे को करना है, फिर फोर्थ को करना है। इसी तरह हमें सारे लिक्विड्स को क्या है, चेक करना है। तो हम क्या पाएंगे कि जो भी ये लिक्विड हैं ये वाटर में कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं कुछ तो, और कुछ उसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो अब हम टेबल 4.4 की टेस्ट करते हैं कौन सा हमारा मिक्स हो रहा है अच्छे से और कौन सा मिक्स नहीं हो रहा है। विनेगर देखिए, विनेगर अगर हम वाटर में मिलाएंगे तो हमारा मिक्स वेल मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस भी अगर हम आपने लेमन का जूस पीते हैं, आप शरबत बना के पीते हैं गर्मियों में, आपने देखा होगा कि पानी में लेमन अच्छे से मिक्स हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल देखिए, कोई भी ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होता, वो इमिसिबल होता है। नो मिक्स वेल, अच्छे से मिक्स नहीं होगा मस्टर्ड ऑयल। कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोई भी ऑयल मिक्स नहीं होता तो कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होएगा। और केरोसिन भी अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो इससे हमने क्या फाइंड करा, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल सम अदर्स डू नॉट। तो हमें ये पता लगा कि कुछ लिक्विड तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वाटर में और कुछ वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some times। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ वाटर में मिक्स हो जाते हैं लेकिन जो ऑयल है वो मिक्स नहीं हो पाते, और अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको अलग रख देते हैं तो वो वाटर के ऊपर एक लेयर सी बना लेते हैं। Bujo suggests that we also check if the liquid that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. तो इन्होंने पूछा, पहेली जानना चाहती है कि जो हमने लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व किए थे तो क्या वो वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं होते, क्या वो किसी और चीज़ में मिक्स हो सकते हैं। हाँ, ये किसी और चीज़ में मिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और फिर पहेली को क्यूरियोसिटी हुई कि क्या जो गैसेस है वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं या नहीं होती। तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नोट। जो कुछ गैसेस हैं वो वाटर में सोल्यूबल होती हैं और कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस। वाटर में पहले से ही कुछ गैसेस डिज़ोल्व होती हैं, डिज़ोल्व इन इट। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर।
देखिए वाटर में पहले से ही ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व होती है, और जो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए जो वाटर में रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। देखिए जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सामान हो, जो भी कोई सामान होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट तैरता है या उसमें डूब जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water. आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो भी insoluble होता है, जो पानी में नहीं घुलता है, उसको हम सेपरेट अलग कर सकते हैं पानी से। You may have also noticed this with some liquid in activity 5. और आपने ये एक्टिविटी 5 में भी देखा है कि कुछ लिक्विड्स हैं जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू सिंक टू द सरफेस ऑफ वाटर। जो भी लिक्विड्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर में डिसोल्व नहीं होते, वो उसकी लेयर पर तैरने लगते हैं। अदर मे हैव शंक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो टम्बलर ग्लास की बॉटम में जाके नीचे जमने लगते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और शिंक। ड्राइड लीव्स फॉलन इन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, आई स्टोन दैट यू थ्रो इन टू दिस पॉन्ड। तो आपने क्या क्या देखा है? अगर आप एक पॉन्ड में कुछ सूखी पत्तियां डाल देंगे तो वो क्या होती हैं, वो पानी के ऊपर तैरने लगती हैं क्योंकि वो हल्की होती है। अगर आप एक पत्थर को किसी पॉन्ड में फेंकेंगे तो क्या उस पर तैरेगा? नहीं, क्योंकि वो उसमें डूब जाएगा, क्योंकि वो भारी होता है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर वाइल अदर सिंक इन इट। कुछ तो तैरने लगते हैं पानी के ऊपर और कुछ डूब जाते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कीली सिक्के लिए तो क्या हो, क्योंकि वो भारी थे वो पानी में जाके नीचे डूब गए, और कुछ जो हल्कियाँ थी, पत्तियाँ, ये सब हमारे वाटर के ऊपर तैरने लगी। Few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of these? अगर आप एक हनी की कुछ ड्रॉप्स एक ग्लास ऑफ वाटर में डालें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है क्या होता है, जो हनी होता है वो टम्बलर की नीचे चला जाता है, नीचे की साइड में, और फिर हम जब उसको चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से डिसोल्व करते हैं तो वो पानी में घुल जाता है। Bojo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil? बोजो ने बोला कि तुम क्या कोई 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बता सकते हो जो पानी में तैरते हों और जो पानी में डूब जाते हों। What about testing these same material to see if they float or sink in other liquid like oil? फिर उसने कहा अगर हम वाटर की जगह ऑयल लें तो फिर क्या होगा, वो उसमें डूबेंगे या तैरेंगे। तो अब जो भी डूबने वाले हैं कुछ भी बता सकते हैं। की हो गया, स्टोन हो गया, जो भी भारी चीज़ होगी, पेन डाल दिया हमने पानी की बाल्टी में, डूब जाएगा। जो हल्की हल्की चीज़ें हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आप सभी ने हाइड एंड सीक गेम खेला होगा, जो छुप जाते हैं और दूसरा बच्चा उसको ढूंढता है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तुम एक ऐसी जगह के बारे में सोचो जहाँ पर तुम छुप जाओ और तुम किसी को भी दिखाई नहीं दो। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस। तुमने वही प्लेस क्यों चूज किया। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड
हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, तुमने क्या किसी जो ग्लास कांच की विंडो है तुम उसके पीछे नहीं छुपे? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। ये सही बात है कि तुम खिड़की के पीछे नहीं छुपे, क्योंकि वहाँ से वो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें देख लेता और पकड़ लेता। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या तुम सभी मटेरियल्स के आर पार देख सकते हो? जैसे कांच के आप आर पार देख सकते हैं, तो क्या इसी तरह सभी के आर पार देख सकते हैं? नो, सभी मटेरियल्स के आर पार हम नहीं देख सकते। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वो मटेरियल जिसके आप आर पार देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं। जैसे क्या है? ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है? ग्लास हो गया, कांच, पानी में भी आप देख लेते हो। एयर है, एयर तो सब जगह फिर भी हमें दिखाई देता है एयर के आसपास। प्लास्टिक में भी कुछ हल्की प्लास्टिक होती है, उनके आर पार भी दिखाई देता है। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent container of glass. आपने शॉपकीपर को देखा होगा कि वो क्या करते हैं? देखिए, जो कांच के डब्बे बने होते हैं इनमें ही वो चीज़ें रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कस्टमर आए और उनको दिख जाए कि इनके पास शॉप पर क्या क्या सामान है। ट्रांसपेरेंट बोटल्स इन अ शॉप, ये ट्रांसपेरेंट बोतल एक शॉप पे यहाँ पर दिखाई गई है। प्लास्टिक, सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दीज आइटम्स, वो इसलिए रखते हैं कि तो बायर्स जो खरीदने वाले लोग हैं वो आसानी से उसको देख ले और खरीदना चाहे तो खरीद ले। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, और ऐसी भी कुछ मटेरियल होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक्यू, इन मटेरियल्स को बोलते हैं ओपेक्यू। ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी, ओपेक को बोलते हैं अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार ना दिखाई दे। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर। आप नहीं देख सकते कि एक वुडन जो लकड़ी का बॉक्स है उसमें क्या रखा है, कार्डबोर्ड से जो बना हुआ कार्टन डब्बा है उसमें क्या रखा है, मेटल कंटेनर, और एक मेटल का कंटेनर है उसमें क्या रखा हुआ है, आप उसमें नहीं देख सकते क्योंकि वो ओपेक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल, ये ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल से आपसे पूछा जा सकता है कि गिव सब एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल और ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, ठीक है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हम एक ग्रुप बना लेंगे कि ओपेक मटेरियल्स कौन कौन से हैं और ट्रांसपेरेंट कौन से हैं, ताकि हम उनको इजीली फाइंड कर सके। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड्स ए लाइटेड बल्ब। अब हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर में को हम लाइट की तरफ देखते हैं। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ, अब हमें इसका पूरा ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हो रहा है। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आप 2-3 बूंदे ऑयल की ले लेंगे और उसको पेपर के ऊपर लगा देंगे। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब जब तुमने पूरा ऑयल लगा दिया है पेपर के ऊपर, उसमें से आप फिर उसको बल्ब को देखो। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या तुम्हें लगता है कि अब आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है बल्ब। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या तुम जिस पेपर पर ऑयल लगा है उससे क्लियरली देख पा रहे हो। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इज विजिबल, क्या तुम्हें उसके दूसरी तरफ का सारा
पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है? परहैप्स नोट, शायद नहीं, आपको पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा। द मटेरियल दो विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोट एज ट्रांसलूसेंट। देखिए, जिनकी आप आर पार देख सकते हैं लेकिन वो क्लियर दिखाई नहीं देता, उनको आप ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। जिसमें को आप देख रहे हैं आर पार क्लियर दिखाई दे रहा है उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जिसमें क्लियर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा उसको ओपेक बोलते हैं। लेकिन जिसमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जब हमने फूड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम एक पेपर पर क्या करें, थोड़े सा ऑयल लगा दें तो जो ऑयली पैच होगा वो कि हमारी किस चीज़ की प्रेजेंस दिखाता है? फैट्स की प्रेजेंस दिखाता है। तो वो अब हमने उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर दूसरा टेस्ट किया है। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। तो वो पेपर जिसको हमने फैट के टेस्ट के लिए यूज़ किया था वो ट्रांसलूसेंट पेपर भी है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल? क्या आप और भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में बता सकते हैं? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब हमने मटेरियल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। इस तरह हमने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर लिया है। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। अब हमने क्या किया, पहेली ने एक नीचे टॉर्च जलाई है और उसके ऊपर हमने हाथ रख लिया पूरा ऐसे दबा के। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व अदर साइड ऑफ द पाम। अब हमने स्विच ऑन कर दिया है टॉर्च को और अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरी साइड से पाम में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं। सी वांट्स टू नो वेदर पाम और योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। और पहली जानना चाहती है कि तुम्हारा हैंड ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। वी लर्नड दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। देखिए, जो भी मटेरियल है या जो भी चीज़ें हैं जो कुछ वाटर में डूब जाती हैं, कुछ वाटर के ऊपर तैरती हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं चीज़ें, ओपेक और ट्रांसलूसेंट होती है। यही हमने अब तक चैप्टर में सीखा है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज़। जो भी ये मटेरियल हैं उनको हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ग्रुप कर सकते हैं। कुछ उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ उनमें डिफरेंसेस होते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? अब जो ये मटेरियल है इनको ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। जो अभी हम डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं मटेरियल को हम अलग अलग ग्रुप में इसलिए डिवाइड कर देते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। अब डेली लाइफ में हम घरों में क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम एक साथ रख देते हैं जो देखने में या उनका कोई काम एक जैसा होता है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजीली। और जो ये अरेंजमेंट है ये हमें बहुत हेल्प करता है क्या करने में, किसी भी अरेंजमेंट हेल्प लोकेट दैम ईजीली क्या करते हैं, हमें किसी भी काम को करने की सहूलियत अच्छे से हो जाती है। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब जैसे किसी आप शॉप पे गए, वहाँ पे आप क्या देखोगे, बिस्किट एक जगह रखे हैं, ऑयल की बोतलें एक जगह रखी हैं, शैम्पू की बोतलें एक जगह रखी हैं। वो क्यों रखते हैं? ताकि उनको बार बार ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह वो जाएंगे तो उनको पता है कि यहाँ पे ये शैम्पू रखे हैं और वो यहाँ वहाँ से उठाकर दे देंगे।
all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. तो उन्होंने क्या करा है, बिस्किट अलग अलग रखे हैं, शॉप्स अलग रखी हैं, ग्रेन्स और पल्सेस अलग अलग जगह पर रखी हुई हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल. और इसके कुछ और रीज़न भी है जिससे हमें ये ग्रुपिंग करने से आसानी रहती है. डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़. अब इनको मटेरियल को अलग अलग ग्रुप करने में हमें कन्वीनियंस तो है ही, मतलब सुविधा तो है ही, लेकिन और भी कुछ सुविधाएं हैं. जैसे क्या करते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना हो या इनके पैटर्न के बारे में हमें कुछ भी स्टडी करनी हो तो हमें ये पता रहता है कि ये ग्रुप इस तरह का है, तो हमें पूरे ग्रुप के बारे में ही सेम स्टडी करनी है. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. और इसके बारे में इससे ज़्यादा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. आगे की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.